श्रोताओं, आज देश के उन दिव्यांग खिलाड़ियों ने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत ने अपना जो तिरंगा है उसको ऊंचा किया खेलों में। पैरा ओलंपिक टोक्यो में जो हुए उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने वो दमखम दिखाया जो शायद हमारे अन्य खिलाड़ियों ने सोचा भी न था। आइए इस बारे में कि हमारे खिलाड़ियों की क्या उपलब्धि रही, क्या प्रदर्शन रहा, हम सीधे बात करते हैं उत्तराखंड में पैरा ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव और फाउंडर श्री प्रेम कुमार से। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूं और पूरा देश इस समय उत्साहित है, खुश है कि पैरा ओलंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आपकी क्या राय है? नहीं, बहुत बढ़िया सर, खुशी का पल है कि एक अक्षम लोगों ने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है। मतलब बहुत खुशी की बात है सर कि एक अक्षम आदमी जो एक एक चीज के जो डेली एक्टिविटी होती है हमारी सुबह से लेकर शाम तक, उसके लिए संघर्ष करता है आदमी। जैसे कि आजकल का आप देख रहे हैं हमारे देश के सामने अनएम्प्लॉयड एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे एक तरह से विकलांग जो अपनी दिनचर्या होती है उसके लिए बहुत चैलेंजेबल होती है सर जी। क्योंकि उसको कुछ ना कुछ एक सपोर्टिंग होता चाहिए। वो दिन में कैसे करेगा, सुबह से उठ के शाम तक उसको सुबह नहाना धोना, सुबह जाना, फिर उसके बाद एक्टिविटी करना, ऑफिस जाना, मतलब सबके अपने कार्य हैं सर। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही विकट है और वो फिर भी ऐसी परिस्थितियों में हमारे दिव्यांगों ने वो करके दिखाया है देश के विश्व के अंदर और पूरे लोहा मनवाया है कि उत्तराखंड का और हमारे देश का जो दिव्यांग लोग हैं वो एक कहाँ स्टैंड करते हैं अपने आप में, पूरे विश्व में एक लोहा मनाया है। बहुत खुशी की बात है सर। रुद्रपुर का एक दिव्यांग खिलाड़ी जिसने कि वाकई विश्व पटल पर उत्तराखंड को भी एक पहचान दिलाई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत बढ़िया। उनका नाम मनोज सरकार है और वो बहुत ही पहले से खेलते हैं, स्कूल लाइफ से भी वो खेलते हैं और उनको खेलते मेरे 20-22 साल से उनका एक्सपीरियंस है। उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उनको बधाई देते हैं हम लोग एसोसिएशन वाले भी, उनको भी बधाई। और आगे भी उम्मीद है कि वो और बढ़िया करेंगे। आगे जो है उनके पास अभी और भी है, वो और मेहनत करेंगे तो और आगे जाएंगे। उसके लिए बहुत बधाई, उनकी मेहनत उनके सामने है और उनको हमने देखा कि उत्तराखंड पे उनको गौरव है। जितना भी प्रदर्शन रहा और किन खेलों में आपने महसूस किया कि अभी और कुछ भी किया जा सकता है, वो खिलाड़ी वो खेल कौन से हैं आपकी नजर में? देखिए सर, हमारा उत्तराखंड जो है एक बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर हमारे बच्चे जो है गाढ़ गदेरों से आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो बच्चे हैं जो गांव गदेरों में रहते हैं वो क्या करते हैं, मेरा खुद एक्सपीरियंस मेरे सामने ही आया है कि वो क्या करते हैं, नदी में जाते हैं, वहां से कोई 2-4 गोल गोल पत्थर उठाते हैं और उनको बैठ करके उनको थ्रो करते हैं वो लोग। मतलब आप देखिए उनके अंदर टैलेंट कितना है। मतलब यदि उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो क्या नहीं कर सकते। यानी कि वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कहीं से देखा, ऑब्जर्व किया या कैसे भी, तो वो नदी के अंदर जाके गोल गोल पत्थर जो होते हैं उसमें 3 किलो 4 किलो 2.5 किलो 3 किलो वो सब इकट्ठे करते हैं और उनको थ्रो करते हैं 10-10 बारी। वो उधर से उधर करता है, फिर उधर से इधर करता है। मतलब इस तरह के भी एग्जाम्पल हमारे पास है सर उत्तराखंड के अंदर। देखिए आप जी प्रेम कुमार जी, वो कौन सा खेल और वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने आपको प्रेरित किया और खासकर ये है कि इस बार के जो प्रदर्शन में आपको सबसे अच्छा लगा वो खेल वो खिलाड़ी कौन सा है? सर मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया है। एक हमारी अवनी लखेड़ा है लड़की, जो बिल्कुल शूटिंग की लड़की है, बिल्कुल यंग लड़की है, 19-20 साल की। कितना अच्छा लगता है कि सर कि अभी से ही उन्होंने विश्व पटल पे इतना बढ़िया किया है सर। एक हमारे बैडमिंटन की है जो हमारे जैसे मनोज सरकार है, उन्हीं की कैटेगरी के प्रमोद भगत है जो उड़ीसा से हैं। बहुत बढ़िया सर उनका। मैं देख रहा था कि वो पोलियो पेशेंट है, कैसे उनका कंट्रोलिंग है, बैलेंसिंग है। तो मतलब बहुत है। हमारे मरियप्पन है तमिलनाडु के सर। मतलब सर जिस लिए भी मैं कुछ कहूँ वो भी कम है सर, लेकिन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर और काबिल तारीफ है। मैं इनको अगर दिल से सैल्यूट करूं तो सर वो भी कम है सर। उत्तराखंड की जो एसोसिएशन है वहाँ की गतिविधियों के बारे में आप बताएं कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं। सर मैं बिल्कुल सर मैं बताना चाहूंगा। सर क्या है, उत्तराखंड आपको जैसे मैंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र है सर। हमने उत्तराखंड में सर 2000 में हमारा बना सर। 2005 में हमने एक एडोक बेस पे एसोसिएशन बनाई थी 2005 में। तो सर फिर उसकी हमने सोचा हमारे बच्चों को एंट्री कैसे मिलेगी, कैसे जाएंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म होता है सर चीज सब जगह जाने के लिए। तो सर उसी को लेते हुए हमने पहले एडोक कमेटी रखी 1-2 साल के लिए। सर 2008 में हमें इसका एक वहां से एप्लीकेशन मिला हमें। तो सर वो तब से आप देखिए 2005 से आज 2021 से 16 साल का सफर है सर कि हमारे बच्चे आज 950 से ज्यादा हमारे बच्चे जो है जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमारे पास 950 हमारे प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो जगह जगह खेल रहे हैं सर। क्या बात। जी।
जी जी सर। आगे संभावनाएं क्या ढूंढ रहे हैं आप? सरकार किस तरह से देख रही है आपकी एसोसिएशन को? खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरा देश कह रहा है कि सर खेलो इंडिया, तो ऐसे में पैरा जो खिलाड़ी हैं, हमारे दिव्यांगजन खिलाड़ी हैं, उनके लिए एसोसिएशन अब आगे क्या करने वाली है? सर मैं बिल्कुल सर, मेरा सबसे पहले है कि मैं अब जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं सर, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, हमारे बच्चे सीधे बच्चे हैं, पहाड़ के बच्चे हैं। हम्म। हमारा बच्चा एक मेट्रो स्टेशन चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, बम्बई, इन बच्चों के साथ कंपटीशन करता है हमारा बच्चा। आपको पता है साहब वहाँ के लोग कितने एडवांस होते हैं, तो हमारा बच्चा वहां जाके उनके साथ फाइट करता है। तो आप समझिए हमें कितना एडवांस होना पड़ेगा, वो लोग कितने एडवांस है सर। तो अब क्या है सर, उनको क्विक पता चल जाता है कि क्या क्लास है, कौन सी क्लास है। एक्चुअली हमारे यहाँ दिव्यांगता में क्या है साहब, इसमें पैरा स्पोर्ट्स में हर दिव्यांग के हिसाब से खेल बनेंगे। जैसे कि भाई जिसके पैर नहीं है वो क्या कर सकता है, उसके लिए ज्यादातर थ्रो इवेंट बने। तो जैसे जिसके हाथ में प्रॉब्लम है उसके पैर ठीक है तो उसके लिए रनिंग इवेंट बने। तो सर हमारे यहाँ एक अभाव है बच्चों को, उनको पता नहीं है कि मेरी क्या विकलांगता और मेरी क्या क्या खेल है। तो सर इसके लिए हमें मुहिम चलानी पड़ेगी, सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा सर, क्योंकि एक सरकार का सब्जेक्ट है। इसके लिए हमारे सीधे सीधे 2 या 3 विभाग जुड़े हैं, मंत्रालय जुड़े हैं, खेल विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग। तो ये सर इतने 3-4 विभाग इतने इंपॉर्टेंट है जिनमें इनका सर सीधा सीधा हस्तक्षेप है कि ये लोग, इनको सामने आना पड़ेगा। साथ में हम लोग एसोसिएशन है सर, और हम लोग एसोसिएशन भी हमके साथ कहेंगे। सबसे पहले सर सारे राज्यों में मैं उदाहरण देना चाहूंगा सर, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, तमिल, इन जहां पर हर दिव्यांग बच्चे की अपनी क्लासिफिकेशन हो रखी है कि उस बच्चे का क्या खेल है, वो क्या खेल सकता है। हमारे बच्चे को भी ये पता ही नहीं है सर। जो बच्चे प्रतिभा आना चाहते हैं वो बेचारे को उसको टाइम लग जाता है, वो तैयारी कर रहा है मान के चलिए सर बैडमिंटन की, और उसको पता है कि मैं तो बिल्कुल थे वो बैडमिंटन वो ना कर पाए। मतलब मेरा कहना है कि वो उस अपनी क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर उसको पता चले कि आपके लिए ये फील्ड है, ये वाला खेल आपके लिए सेट है, तो वो उसमें जल्दी अचीवमेंट करेगा सर, मेरा ये मानना है। बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा सर, धन्यवाद आकाशवाणी का कि उन्होंने हमारे दिव्यांग जनों का मुद्दा उठाया और उसको आगे समाज के सामने रखेंगे। और मेरे दिव्यांग भाई जितने भी इस चीज को सुनेंगे, मैं चाहूंगा कि एक इंस्पायरेशन के साथ, एक मिशन के साथ, एक गोल के साथ आगे आए और उत्तराखंड का गौरव बढ़ाए और देश का गौरव बढ़ाए, अपने समाज का गौरव बढ़ाए, अपने परिवार का और अपना गौरव बढ़ाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि संभावनाएं अपार हैं और उन संभावनाओं को तलाशने और तराशने की जरूरत है। बहुत बहुत आभार प्रेम कुमार जी, आप आकाशवाणी से जुड़े, महत्वपूर्ण चर्चा आपने की।